नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल पर। दोस्तों, गल्फ के अंदर सिचुएशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो गई है। हालात बद से बदतर हो रहे हैं और ट्रंप साहब का कहना कि मेरे सारे ऑब्जेक्टिव पूरे हो गए हैं, शायद अपने आप को झुठलाने वाली बात है। जिस स्तर पर वहां पर आग लगी हुई है, उसे देखकर कोई भी कांप सकता है। कल रात को सलाला पोर्ट जो है ओमान का, जो उस पर हमला हुआ है और जिस ढंग से उसके क्रूड ऑयल के टैंक्स धू धू करके जले, उसने लोगों को चौंका दिया कि ये वॉर एक अलग डायमेंशन पर पहुंच गई है। मैं आपके सामने वो तस्वीर भी पेश करता हूं, नेट से ली गई है। जो सोर्स है इनका, उनका धन्यवाद। कि धू धू करते हुए क्रूड ऑयल के टैंक्स ये इस बात की गवाही दे रहे हैं कि हालात काबू से बाहर हो चुके हैं। जी हां, हालात काबू से बाहर हो चुके हैं। ओमान बड़ा देश है, एरिया भी काफी है, सलाला पोर्ट भी काफी बड़ा है और ये पोर्ट एक्चुअली अगर देखा जाए, और एयरपोर्ट मस्कट भी उसका देखा जाए, तो ये हॉर्मुज की खाड़ी के बाहर पड़ता है और कहीं ना कहीं उस खतरे से थोड़ा सा बचा हुआ था। लेकिन कल रात को ये जो अटैक हुआ है, एक्चुअली अटैक भी नहीं था। अटैक ओमान में दूसरी जगह होने वाला था, ड्रोन के द्वारा, ईरान का ड्रोन था, लेकिन ओमान ने उसे मार गिराया। और जब मार गिराया तो ये जो क्रूड ऑयल के टैंक से इनके ऊपर वो ड्रोन गिरा जलता हुआ, और जलते हुए इस गिरते हुए ड्रोन ने इन टैंकों को आग लगा दी। तो एक्चुअली देखा जाए तो इनको जलाने का इरादा ईरान का भी नहीं था, लेकिन बदकिस्मती ओमान की कि ये वहीं जाकर गिरे और जो धुएं का गुबार उठा उसने पूरा आसमान काला कर दिया। और कल ही रात को ऐसी घटना घटी जहां पर कुछ शिप्स ने वहां से बाहर निकलने की कोशिश की और उनको भी डुबो दिया गया या अटैक किया गया। 48 घंटे के अंदर 10 से ज्यादा शिप्स पर ईरान के अटैक हुए। उसमें एक वो भी शिप था, मयूरी नारी, जो थाईलैंड का शिप था, जो भारत आ रहा था, कांडला पोर्ट पे आ रहा था, और इस पर करीब करीब 23 क्रू थे। 23, 20 को बचा लिया गया है, अधिकतर भारतीय क्रू था इसमें। 3 क्रू मेंबर बचाए नहीं जा सके। अब उनका कुछ पता नहीं है कि उनकी मौत हो गई है। जहाज इतना ज्यादा डैमेज हो चुका है कि अब वो ऑपरेशनलाइज तो हो नहीं सकता, और हो सकता है कि शायद जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ये समुद्र में डूब भी चुका हो। इन क्रिटिकल हालात में आखिरकार क्या किसी सुलह का, किसी बातचीत का कोई रास्ता निकलता है क्या कहीं से? और हमारे ट्रंप साहब कह रहे हैं कि मैं तो वॉर खत्म कर दूंगा, मेरे सारे ऑब्जेक्टिव पूरे हो चुके हैं। कौन सा ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ? आप रजीम चेंज करना चाहते थे, क्या रजीम चेंज हुआ? आप खमनई को हटाना चाहते थे, क्या खमनई हटे? नया खमनई आ गया। आप वहां पे चाहते थे कि लोग सड़कों पे आ जाएं और सरकार का विरोध करें, क्या वो हुआ? तो आप कर क्या पाए अल्टीमेटली? आपका तो कोई ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हो। और फिर उसके बाद आपके झूठे दावे कि नहीं, मैंने सारे ऑब्जेक्टिव पूरे कर लिए हैं, अब मैं जब चाहूं जंग रोक दूं। और फिर ऊपर से कहते हैं कि बेखौफ होकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का इस्तेमाल करें। तेल कंपनियों को सलाह दी गई है। मुझे कभी कभी लगता है कि ट्रंप साहब एक राइट विंगर तो हैं, लेकिन उनका जाहिल और गंवारपना रह रह के बाहर निकल कर आता है। उन्हें शायद ये नहीं मालूम कि दुनिया का कोई भी जहाज वॉर जोन के अंदर बिना इंश्योरेंस के नहीं जाता। और उन्हें इस बात का भी ज्ञान होना चाहिए कि वॉर जोन के अंदर इंश्योरेंस कंपनी जहाज की इंश्योरेंस नहीं देती है।
तो आप 100 बार कह दो कि अपना जहाज ले जाओ, वो नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि जो जो जहाज वहां से निकलने की कोशिश कर रहा है उन सब पे अटैक हो रहा है। तो ट्रंप साहब, आपके कहने का कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा, अब आप जंग रोकना भी चाहो तो वो भी आपके हाथ में नहीं है। जंग शुरू करना आपके हाथ में था, जंग रोकना आपके हाथ में नहीं है। वो तो ईरान अब रोकेगा। ये आगाज आपने शुरू तो कर दिया, हो गया, लेकिन अंजाम तक अभी पहुंचा नहीं है, उसे ईरान पहुंचाएगा। और अंजाम ट्रंप साहब और नेतन्याहू दोनों के लिए बहुत बुरा होगा। शायद ये उनकी जिंदगी की आखिरी जंग होगी, और उसके बाद अमेरिका इसके बाद कभी कोई जंग करने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि यहां जो उसका नुकसान हुआ है, जो डैमेज हुआ है, जो उसकी रेपुटेशन डैमेज हुई है, डेविड एंड गोलायत की लड़ाई में, जहां डेविड छोटा लड़का होता है, गोलायत जो कि राक्षस होता है उसको मार देता है, यहां भी यही हुआ है कि डेविड यानी कि ईरान ने अमेरिका का गुरूर तोड़ दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, आगे बढ़ाइए, ताकि अच्छे समाचार जगह जगह लोगों तक पहुंच पाए। शुक्रिया आपका। मिलते हैं बहुत जल्दी अगले